हो जाता है और एब्जॉर्प्शन का मेन साइट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी या डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। द फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या क्या हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ पानी का एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करती है, दवाइयों का एब्जॉर्प्शन करती है और कुछ विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शन करती है। Secretion of mucus which help in adhering the waste undigested particles together and lubricate it for easy passage। जो undigested food या जो fecal matter है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, फाइनली कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ल्यूब्रिकेट करता है। कौन करता है? जो म्यूकस है। म्यूकस कहाँ पे प्रेजेंट है? लार्ज इंटेस्टाइन में। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा। तो ये ल्यूब्रिकेट करता है और इन पार्टिकल्स को साथ में रखता है, ल्यूब्रिकेट भी करता है और अनडाइजेस्टेड जो मैटर है उसको कलेक्ट भी, यानी कि एक साथ रखने का भी काम करता है। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फीसेस। जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फीसेस बोलते हैं। दिस फीसेस एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे चला जाता है? सीकम में चला जाता है। विद द हेल्प ऑफ इलियोसिकल वेल्व। इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन कि इलियोसिकल वेल्व क्या करता है? इलियोसिकल वेल्व स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है और फिर से उसको फ्लो बैक, यानी कि पीछे नहीं आने देता। विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर, यानी कि फीकल मैटर के बैकफ्लो को रोकता है। इट इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिसिकेशन। जो फीकल मैटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन की रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर होता है जब तक डिफिसिकेशन नहीं होता। ये हमने बात की लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। The activities of the gastrointestinal tract are under the control of the neural and hormones। क्या कह रहे हैं? The activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control। हमारी पूरी इंटेस्टाइन की एक्टिविटी, चाहे वो स्मॉल की हो, लार्ज की हो, स्टमक की हो, इसोफेगस की हो, बकल चैम्बर की हो, किसके अंडर कंट्रोल है? नर्वस सिस्टम के और हार्मोनल सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। फॉर द कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है नर्वस सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का, ये इसलिए किया जा रहा है कि सभी पार्ट्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें। ऐसा नहीं हो कि स्टमक ने अपना काम कर दिया, इंटेस्टाइन बोल रहे मैं तो नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा। सारा चीजें कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगी। किस तरीके से होगी? जैसे हमने खाने को देखा, स्मेल किया, द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, यानी कि खाने को देखने से, खाने की स्मेल से, या फिर हमें जब खाते हैं उससे, तो सेलिवरी सिक्रीशन होता है। कई बार ऐसा लगता है कि पिज़्ज़ा देखा तो हमें पता है कि हाँ ये टेस्टी है खाने में, तो नेचुरली सलाइवरी सिक्रीशन होने लगता है। तो सलाइवरी सिक्रीशन किसका पार्ट है? ये कहीं ना कहीं न्यूरॉन, यानी कि नर्वस सिस्टम का और हार्मोनल का कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेशन है। अब सलाइवरी सिक्रीशन हो गया, हमने खा भी लिया, तो खाने के बाद नेचुरली फूड इसोफेगस की सहायता से स्टमक में जाता है, तो स्टमक अपना काम करता है, तो इमीडिएटली गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, वो भी हार्मोन्स का कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे भी नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है। तो गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टिनल सिक्रीशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स, यानी कि पेट में जो काम हो रहा है और इंटेस्टाइन में जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट हो रहा है?
नर्वस सिस्टम के द्वारा स्टिमुलेट हो रहा है। बिना नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर सकता। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर खाना बक्कल चैम्बर में है, हमने उसको स्वॉलो किया है, खाना स्टमक में गया है, तो नेचुरली वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमारा नर्वस सिस्टम का होगा ही होगा। The muscular activity of the different parts of the alimentary canal can also be moderated by the neural mechanism, both local and through CNS. जितनी भी मसल्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में काम कर रही हैं, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या कर रही है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रही है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर ये मना कर दे कि नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, मैं नहीं काम करवा सकता, तो ना तो स्टमक काम करेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटी है वो नहीं होगी। अब एक्टिविटी कैसे नहीं होगी, हम कुछ हार्मोन्स की सहायता से समझेंगे, क्योंकि जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। The hormonal control of the secretion of the digestive juices is carried out by the local hormones produced by gastric intestinal mucosa. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोकल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स हमेशा एंडोक्राइन नेचर के हैं, ये तो हम जानते हैं, बट एंडोक्राइन हार्मोन्स एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर जगह से रिलीज होकर टारगेटेड ऑर्गन पे काम करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। ये ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड में रिलीज होके ये चले जाते हैं टारगेट ऑर्गन के पास। ये ब्लड में रिलीज होके और टारगेट ऑर्गन के पास चले जाते हैं और वहां पे अपना काम करते हैं, वहां पे अपना एक्शन दिखाते हैं। ये टारगेट ऑर्गन के पास जाके अपना एक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ लोकल हार्मोन्स की। लोकल हार्मोन्स का मतलब पहले समझे कि ऐसे हार्मोन जो जहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं वहीं पे अपना एक्शन कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होंगे तो वहीं काम करेंगे, कहीं और काम करने नहीं जाएंगे। इनको सिक्रीट करने वाली सेल्स एंडोक्राइन सेल्स ही होती है, जिनको हम कहते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ये भी एंडोक्राइन सेल्स हैं जिनको बोला जाता है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। कुछ हार्मोन्स के हम यहाँ नाम देखते हैं, जैसे सिक्रेटिन। ये फर्स्ट हार्मोन है जो सिक्रीट हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया था। अब ये जो सिक्रेटिन है इसका काम क्या है? सिक्रेटिन का काम है बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना, यानी कि ये पैनक्रियास को और लीवर को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो सिक्रीट हो सकें। तो ये पैनक्रियास को और लीवर को स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए? बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रीशन के लिए। यानी कि पैनक्रियास का एक तो सिक्रीशन होता है एंजाइमेटिक, एक होता है नॉन एंजाइमेटिक। तो पैनक्रियास में किस प्रकार का सिक्रीशन करवा रहा है? नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाइकार्बोनेट यानी कि नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन, लीवर से भी नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन। अब जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है और वहां पे बाइकार्बोनेट नहीं मिलते तो वहां पे जलन होगी, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होगा। तो ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, यानी कि ये HCl के सिक्रीशन को रोकता है, डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है। इसीलिए इसको फायरमैन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फायरमैन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आग बुझाने का काम कर रहा है। और आग लगाने वाला एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज CCK-PZ, कोलियोसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये क्या करता है? ये कोलियोसिस्टिकाइनिन, तो यहाँ पे वर्ड जो कोलियोसिस्टिक है यानी कि गॉल ब्लैडर,
से कहीं ना कहीं इसका एसोसिएशन है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, बाइल बना रहा है, तो इट इंक्रीजेज और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस का सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों को स्टिमुलेट करता है। इसी के साथ साथ ये गॉल ब्लैडर को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर ही क्या बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है। अब पेनक्रियास को भी ये स्टिमुलेट करता है, वही बाइकार्बोनेट्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम है पेनक्रियोजाइमिन। व्हाट इज द नेम हियर, पेनक्रियोजाइमिन। तो ये पेनक्रियास को क्या करता है, यहाँ पे दो बातें हैं, ये पेनक्रियास को भी स्टिमुलेट कर रहा है और बाइल जूस के सिक्रीशन को भी प्रमोट कर रहा है। बाइकार्बोनेट यानी कि सिक्रिटिन पैनक्रियास को नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन के लिए। नेक्स्ट है विलिकाइनिन। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एक्टिविटी ऑफ विली, यानी कि जो विलाइज हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। फिर हम बात करेंगे डियोक्राइनिन वर्ड समझ में आ रहा है कि डियोडिनम की बात हो रही है। तो डियोडिनम में जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये कैसा सिक्रीशन कर रहे हैं, नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड से नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए उनको स्टिमुलेट कर रहा है। तो इट स्टिमुलेट द ब्रूनर्स ग्लैंड फॉर देयर सिक्रीशन। फिर हम बात करते हैं GIP। GIP इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम से पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करेगा। नेक्स्ट है VIP, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड का मतलब क्या है कि ये इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को तो बढ़ाएगा और स्टमक की एक्टिविटी को कम करेगा, यानी कि ये पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करेगा, किसमें, इंटेस्टाइन में, और डिक्रीज करेगा किसमें, स्टमक में। एक और एंजाइम है गैस्ट्रिन, not enzyme, sorry, it's hormone, we are talking about hormones. So gastrin hormone गैस्ट्रिक जूस के सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए उसको प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। सो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में जो भी चीजें प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे एंजाइम्स भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो उनके सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए उनको प्रमोट करेगा। साथ साथ में जो स्टमक में स्फिंक्टर है, यानी कि उसके साथ जो स्फिंक्टर एसोसिएटेड हैं, यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे है पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो दोनों की ओपनिंग को भी रेगुलेट करेगा, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ये रेगुलेट करेगा। तो ये सारे हमने पढ़े लोकल हार्मोन्स। एक और चीज जो CCK-BZ है, ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है उसके एंजाइमेटिक सिक्रीशन के लिए, क्योंकि नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन तो सिक्रीटिन करवा रहा है। तो ये सारे के सारे लोकल हार्मोन्स हैं, ये पर्टिकुलर जगह से सिक्रीट होते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये रिलीज हो रहे हैं और यहीं पे काम कर रहे हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। So it is all about the different hormones which are responsible for the synthesis and secretion or inhibition of a particular thing.